बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोविड-19 से मुतासरा मरीजों की तादाद में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ। इस हवाले से असद उमर साहब ने आज कहा है कि जुलाई के आखिर तक मुल्क में कोविड-19 के मुसद्दिका केसेस की तादाद 10 से 12 लाख तक पहुँच सकती है, जबकि नैब ने सलमान शहबाज साहब को इंटरपोल के जरिए वापस बुलाने का फैसला कर दिया है। इस समेत दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आज वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर साहब कह रहे हैं कि जुलाई के आखिर तक केसेस जो हैं वो 10 से 12 लाख तक पहुंच सकती हैं कोविड-19 से मुतासरा। क्या समझ रहे हैं, क्या हुकूमत आने वाले दिनों में इन हालात के लिए रेडी है? क्या कोई हिकमत अमली वज़ा हो चुकी है? 12 लाख क्यों होंगे, 15 लाख क्यों नहीं होंगे? तो कोई फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, कोई साइंटिफिक रिसर्च हो रही है? मतलब ऐसे ही, मतलब ये पता ही नहीं चल रहा कि पीक कब आएगी। कभी पीक कहते हैं मई में आनी थी, फिर वो जून में आनी थी, अब जुलाई में आनी थी, फिर अगस्त में आनी थी, फिर वो भाई ये तो देखें, असद उमर साहब इंतहाई काबिल एहतराम है और नफीस तरीन लोगों में से एक हैं हुकूमत में। वो प्लानिंग के वजीर हैं। अब ये भी एक अजीब मामला है कि जो यानी अपोजिशन के अरकान हैं उनको खुदा न खास्ता पूछे ना कि बिल्कुल संगीन हालत है तो बताओ क्या इस वक्त, क्या मतलब कलमा पढ़ना है, पानी पीना है, क्या करना, मिलना है, किसी से बात करनी है, क्योंकि हुकूमत में आना है। वही इनका हाल है। मतलब हर चीज़ के आप यानी कोई अकाउंटेबिलिटी को है ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। ये ऐसे टीवी के आगे बैठे होते, मीडिया से गुफ्तगू, अकेले होते हैं, मीडिया नाम की कोई चीज़ नहीं होती, मीडिया से गुफ्तगू। अच्छा, अब बात यह है कि मतलब ये तो खबरें हैं भाई, ये तो खबरें हैं कि 15 लाख मर जाएंगे। प्लान क्या है और मनसूबाबंदी क्या है? ये तो 15 लाख मर जाएंगे, 10 लाख मर जाएंगे, तो खबर और टीवी पे खबरनामे चलते रहेंगे ना। और वो आपकी प्लानिंग क्या है? अच्छा, और दूसरी बात देखिए, प्लानिंग के वजीर, ये भी अजीब मामला है। प्लानिंग के वजीर हैं। प्लानिंग के वजीर जो होते हैं, इनको मुझे नहीं पता खान साहब की काबीना में कोई ऐसा और किसी और को ही दे दें। प्लानिंग का वजीर ही होता है, प्लान करता है आगे इतने अगले साल इतनी सड़कें होंगी, इतने स्कूल होंगे, इतने बच्चे होंगे। अब उस बंदे को, शरीफ आदमी को, वो वजारत दे दी है कि वो आके उसका ड्यूटी लग गई है, वो बताता है इतने लोग मर जाएंगे। यानी वजीर मनसूबाबंदी, यानी कोई, मैंने कहा ना, कोई गड़बड़ है, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है इस काबीना में। वजीर मनसूबाबंदी बता रहे हैं, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग, वो बता रहे हैं कि 15 लाख बंदा मर जाएगा, 12 लाख मर जाएगा। ये मनसूबा है, कोई और बंदा नहीं है 51 लोगों में से। तो 12 अल्लाह ताला खैर करे। ये जो टोटल डिस्कनेक्ट है, मुकम्मल तौर पे जो डिस्कनेक्शन है, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, इररिलेवेंट हो गए वैसे तो, लेकिन ये कि डिस्कनेक्ट है इस वक्त। इनको सबको जो मैं बार बार बात कह रहा हूं कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। एक तो सबसे पहले जो पाकिस्तान में हर आदमी जिस बात पे, बुनियादी बात पे पागल कर दिए इन्होंने कि ये एक जगह से टेस्ट पॉजिटिव कैसे आता है, दूसरी जगह से नेगेटिव कैसे आ जाता है। ये कोई इनमें से एक आदमी कोई आके, अब मसला ये कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए टीवी के आगे होता है ना, तो कोई कैमरामैन ही इनसे पूछ ले कि सर वो सवाल है कि ये एक जगह से पॉजिटिव, दूसरी जगह नेगेटिव, इधर से नेगेटिव, उधर से पॉजिटिव, सरकारी अस्पताल से कराओ तो पॉजिटिव, उधर से कराओ तो नेगेटिव, उधर, ये क्या है? कोई पैमाना है इस मुल्क में? मतलब आप कहें कि जी कोई एक किट है, टेस्टिंग किट है, नहीं, वो भी नहीं है। अच्छा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, अच्छा हॉस्पिटल्स अभी तक, आज मैंने बात की 2-4 जो सरकारी हॉस्पिटल हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो निजी हॉस्पिटल हैं, उनके तो चांदी लगी हुई है ना। वो तो धड़ाधड़, इनमें से कोई आदमी मजाल है जो हॉस्पिटल में जाके पूछ ले कि यार बिस्तर का कम से कम क्या रखा हुआ है आपने, ऑक्सीजन क्या मिल रही है? नहीं, आराम से, मतलब खान साहब के दाएं बाएं इधर उधर नहीं होना, उनको बताते रहना सब अच्छा है। अब मसला ये है कि उधर वहाँ पर कोई 10,000 का बिस्तर है, कोई 20,000 है, कोई ऑक्सीजन, ये कोई दिमाग ना आगे पीछे थे, अल्लाह खैर सल्ला। अब 12 लाख मर जाएंगे तो प्लानिंग क्या है? मुतासिर होंगे। नहीं, मुतासिर होंगे तो क्या, फिर क्या, व्हाट नेक्स्ट? क्या फिर क्या करें? अच्छा, लोग जो है वो, यानी अच्छा सारा लोगों ने किया है, ये भी अजीब मसला है। वो कहते हैं ये कुछ नहीं कर रहे, ऑपोजिशन में बैठे हैं वो कहते हैं ये कुछ नहीं कर रहे, ये कहते हैं जो कुछ किया उन्होंने किया, यानी बीच में पब्लिक फंस गई है। मतलब है कि भाई कुछ करें, कुछ बताएं लोगों को। अब ये अगर 2 महीने कोई
कोई वर्स्ट केस सिनेरियो होता है ना, कोई वॉर गेमिंग करें, कोई बैठ के कि जी हालात कैसे, ये तो टूटना था। ये देखें, ये कोविड से हो गया ना, एक मसनूई सिस्टम दुनिया में बना हुआ था, जाली सिस्टम मीशत का भी। और ये जो मैं बजट के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा कोई बात इसलिए नहीं की कि पता नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। इनसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये कम से कम उसका एहसास तो करें कि हमसे कोई गलती हुई। मेरी, मैं सोमालिया में फर्ज करके बैठा हूँ और मैं सोमालिया में कहूँगी जी यहाँ पर कोविड फैल रहा है, तो सोमालिया का जो या युगांडा का जो भी लीडर है वो मुझे कहे कि जी वो मैं क्या करूँ, वो तो न्यूयॉर्क वाले नहीं बचा सके, तो सोमालिया वाले क्या करेंगे अपने लीडर के साथ, पता है आपको? युगांडा वाले क्या करेंगे अगर वहां पर ये इस तरह की गुफ्तगू हो जाए? ये वो पता है, वो जो 2 साल पहले सदर गया था वो कहेंगे अच्छा बच्चू तो 2 साल पहले गया था, तो अभी हो ना, तुम क्या कर रहे हो? तो बात यह है कि ये प्लान बनाएं। अब मैं आपको एक बात कह के मैं आगे निकलता हूँ। एक तो अद्वियात का मसला, हॉस्पिटल्स का मसला, ये किट्स को तय कर दें कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे हो रहे हैं लोग, उधर से पॉजिटिव हो जाते हैं, उधर से नेगेटिव हो जाते हैं, कोई छूमंतर है। दूसरी बात यह है कि ये मसनूई निज़ाम टूटना था। आपके दाएं बाएं, मैं जो बात बार बार कहता हूँ ना, रोज़ मैं ये रीजन के इश्यूज भी डिस्कस कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि पूरा सिस्टम धड़ाम से गिरा है, जिसमें आपकी मीशत भी है। ये जो कैपिटलिज्म का निज़ाम था ना, साम्राज्य निज़ाम, ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। मतलब एक एक आदमी, एक एक बच्चा, एक एक बच्ची जो है वो 2-2, 3-3, 4-4 मोबाइल लेके उसमें 2-2 सिमें लगा के घूम रहे हैं। अच्छा जी, चॉकलेट कहाँ से आएगी? बेल्जियम से। अच्छा, वो कहाँ से, मक्खन कहाँ से आएगा जी? वो यूएई से। दूध कहाँ से आएगा? फलाने मुल्क से, फलानी जगह से आएगा ये। अच्छा, मतलब लोगों ने कुछ ज्यादा ही, एक जो बुनियादी सी बातें, एक गली में जाएं आप, 2-4 स्कूल हैं बस, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, सब पढ़ रहे हैं बच्चे आराम से, मेडिकल कॉलेज भरे हुए हैं पूरे मुल्क में, और डॉक्टर्स पता ही नहीं चल रहा आपको किधर है। अच्छा, तो बात यह है कि ये इसने कहीं ना कहीं तो टूटना था। हाउसिंग स्कीमें, स्टॉक मार्केट, इतनी कंपनियां, खुदाया मेरे खुदा, पता नहीं क्या, जो बुनियादी थोड़ा सा आपने बुनियादी काम करने, वो भी देखिए। अब उसको भी अगर ये ठीक कर लेना कि बाहर से जो सामान आ रहा है, उसको सामान को आप नहीं बना सकते, कि बना सकते हैं, लेकिन आपने हर चीज बाहर से, मक्खन बाहर से आ रहा है। अच्छा, अभी मैं देख रहा था मैरिज हॉलों पे टैक्स, ओ भाई मैरिज कहाँ हो रही है, पता नहीं हो रही है नहीं हो रही, जो मुझे तो पता था, बताया था किसी ने कि ये सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल हो रहा है, तो उनके ऊपर टैक्स लगा दिया है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उसके ऊपर नहीं होगा। तो एक दफा जरा संजीदा होकर थोड़ा बैठे तो फिर बात बने। ये आने वाले दिनों में जो 12 लाख हो जाएंगे तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा मुझे बताएं। 15 लाख हो जाएंगे, अच्छा अगस्त तक पीक आएगी, तो पीक तक ये लोग ऐसे घूमते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, घूमते रहेंगे, और इनमें से कोई बीमार हो जाएगा तो उसके उसी की खबरें चलती रहेंगी, नीचे पब्लिक मरती रहेगी, उनको पूछने वाला नहीं है। उसने उसको फोन करके तबीयत पूछी, उसने उसको फोन करके मुबारकबाद दी, उसने कहा मैं तबीयत खैरियत से, टिकट, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है टीवी भाई, और जो लाखों मर गए लोग, हजारों। तो ये जो है ना, ये मेरे ख्याल से थोड़े दिनों के अंदर ये इनको ठीक करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि हालात जो है वो इस तरफ जा रहे हैं कि इनको संजीदा होना पड़ेगा। अच्छा देखें, ये अब खत्ते में क्या हो रहा है, ये पाकिस्तान की, आप यूं समझें कि आग ऐसे लगी हुई है चारों तरफ। अमेरिका में देखा आपने, उन्होंने फिर एक सियाफाम को मारा है, उनकी पुलिस वालों ने फिर वहां पे अटलांटा के अंदर हंगामे शुरू हो गए नए सिरे से। अच्छा, वो रहे। अच्छा, उसके बाद अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? अफगानिस्तान में 79 लोग मर गए 2 हफ्ते में, 89। आपका पीस प्रोसेस सारा, उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, आज उनके वजीर जो वजारत दाखिला है, उन्होंने कहा है कि कोई अमन पीस वीस की यहाँ पे बात नहीं हुई तालिबान वालिबान की, और ये तो 90। डॉक्टर साहब, पीस डायलॉग का क्या हुआ? नहीं वो खत्म, वो आज उन्होंने सरकारी तौर पर वजारत दाखिला ने कहा है कि 89 उनके तरफ से कहा गया कि 89 लोग यहाँ मरे हैं, और 222 हमले हुए हैं एक हफ्ते में। तो उसकी जिम्मेदारी, और ये तो कोई पीस की तरफ नहीं जा रहा। सेनेट के अंदर, अमेरिकन सेनेट में सवाल खड़ा हो गया कि फौजों का इनखला किस बुनियाद पे किया गया, वगैरह वगैरह सारे मामला। तो अफगानिस्तान के हालात खराब हैं। दूसरी तरफ देखें, एक बात मैं आपको बताऊं, ये हम कह रहे हैं ना, एक निजाम टूट रहा है पूरा। ये कौन सा निजाम है? 1947 में पाकिस्तान बना। अच्छा, 1947 में पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान बनने से पहले क्या हुआ? कुछ हुआ ऐसा जिसके नतीजे में पाकिस्तान बना? और पाकिस्तान बनने से पहले यह हुआ कि दूसरी जंग अजीम खत्म हुई। ठीक है, दूसरी जंग अजीम खत्म हुई। दूसरी जंग अजीम खत्म हुई, तो दूसरी जंग अजीम में जीता कौन? कुछ लोग जीते होंगे, कुछ लोग हारे होंगे। जीता कौन? अमेरिका जीत गया, बरतानिया जीत गया, सोवियत यूनियन जीत गया, और उसके साथ जो है वो फ्रांस जीत गया। ठीक है, हारा कौन?
इटली हार गया, जर्मनी हार गया, हिटलर, और उसके बाद जो है वो ये मुल्क हार गया और जापान हार गया। अच्छा, अब आप देखें कि क्या हुआ उसके बाद। उसके बाद ये हुआ कि जो 4 मुल्क जीते हैं, यानी अमेरिका, सोवियत यूनियन, बर्तानिया और फ्रांस, उनमें से एक मुल्क जो है उसका जो उस वक्त सरबराह थे स्टालिन, ठीक है, स्टालिन ने, और स्टालिन जो थे वो कम्युनिस्ट। अब ये भी एक सवाल है कि हिटलर से उनका फड्डा ना होता तो क्या सोवियत यूनियन सुपर पावर बनता नहीं बनता। बहरहाल हिटलर की भी एक शामत आई हुई थी, उसने पंगा ले लिया। अच्छा, अब हुआ क्या है उसके बाद? उसके बाद ये हुआ कि वो स्टालिन जो था कम्युनिस्ट, ये कम्युनिज्म की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि चीन और ये फड्डे आपके सर पे खड़े हुए हैं इस तरफ, जो मूवमेंट चल रही हैं। उसके बाद स्टालिन ने कहा कि दुनिया ऐसे चलेगी कि साम्राज्य निज़ाम खत्म होगा। स्टालिन से पहले लेनिन जो थे, जब इनकलाब आया था रूस का, तो लेनिन की जगह स्टालिन ने ले ली थी। लेनिन की डेथ हो गई थी गालिबन 1924 वगैरह में शायद, और उसके बाद स्टालिन आ गए। स्टालिन ने आके जब ये दूसरी जंग हुई तो वो जीत गए। उन्होंने कहा दुनिया ऐसे चलेगी अगर कम्युनिज्म होगा, 46 में। उससे पहले चर्चिल साहब जो थे, बरतानिया भी तो जीता है, चर्चिल ने कह दिया जाके अमेरिका में, मिसूरी में गालिबन स्पीच हुई, उन्होंने कहा कि आयरन कर्टन बनाना जरूरी है, ये कम्युनिस्ट जो हैं इनके और हमसे बचने के लिए एक आयरन कर्टन, एक आयनी दीवार बननी जरूरी है। और उसके बाद जो ट्रूमन थे अमेरिका के, उन्होंने कह दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा खतरा, ट्रूमन डॉक्ट्रिन को, दुनिया को सबसे बड़ा खतरा जो है वो कम्युनिज्म से है, कि कम्युनिस्टों से है। अच्छा जी, अब जनाब सर जंग शुरू हो गई। तो अब सर जंग कैसे हुई? अब ये सर जंग जब शुरू हो रही है, ये वो दौर है जब पाकिस्तान आजाद हो रहा है, ठीक है, दुनिया में सर जंग शुरू हो रही है, फड्डे हो रहे हैं सारे। ये सर जंग ऐसे लड़ी गई कि उस सर जंग को CIA ने, KGB ने, इंटेलिजेंस एजेंसी ने, जो आपकी ISI स्ट्रांग हुई है, तो किस दौर में हुई है? कोल्ड वॉर में हुई है ना, जब USSR के अगेंस्ट। तो आपकी मोसाद जो है वो रॉ, KGB, और ये तो मेन थे CIA। अब जनाब क्या होता है, अब आप जाके दोबारा पलट के चले गए हैं वापस 1945, 46, 47, 48 में, 49 में चाइना आजाद हुआ। चाइना आजाद हुआ उस वक्त आप देखें, उस वक्त चाइना के लिए वो जो मैंने कल आपसे कहा कि तिब्बत प्रोजेक्ट तैयार होता है, और तिब्बत प्रोजेक्ट ये है, तिब्बत प्रोजेक्ट तिब्बत के लिए नहीं है, तिब्बत प्रोजेक्ट जो है वो इस पूरे रीजन के लिए। आज आप उनके, ये मैं पिछले 2-3 दिन से उनके आर्काइव्स पूरे CIA के मैं तलाश करके ये इस पर अच्छी खासी स्टडी कर रहा हूं। आप यकीन करें कि उनके 1950 के आर्काइव्स निकले हैं, आपको आज के लफ्ज नजर आएंगे, लद्दाख। उन्होंने ये एक तैयार किया, अब पूरा का पूरा CIA ने, और नेहरू जाहिर है कि दलाई लामा को वो लेकर आ गए, CIA ने हाथ रखा दलाई लामा के सर पे। ये भी जो नेपाल के अंदर हो रहा है, आपको पता है नेपाल की हुकूमत गिराने के चक्कर में है CIA, और मंगोलिया में हंगामा होने वाला है चाइना के, कि बराह रास्त आपके ऊपर असर पड़ेगा इन चीजों का। ये अफगानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस को भी तबाह करेंगे। अच्छा, दलाई लामा का जो भाई था, उस भाई का नाम, अगर सॉरी मैं उसकी उनकी प्रोनाउंसिएशन में गलती करूं, गायलो तोंदुप, ठीक है, ये गायलो तोंदुप जो था, इससे दिल्ली में मुलाकात हुई CIA की ऑफिशियल। ये गायलो तोंदुप जो है अभी भी जिंदा है। इसकी दिल्ली में मुलाकात हुई CIA के लोगों से, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम तुम्हारे लोगों को साइपेन जजीरा है बहरुल काहिल में, वहां पे ट्रेन करेंगे, और गोरीलों को तुम्हारे ट्रेन करके और पैसे दे के, और हम चाइना के अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे। और इस्तेमाल करने की बेस कौन सी थी? नेपाल, मस्तोंग, ठीक है, मस्तोंग है गालिबन जगह है, अगर मैं उसको गलत नहीं कह रहा, मस्तोंग। अच्छा, वहां पर वो उन्होंने एग्जैक्ट वही जगह जहां पर इस सारे हंगामे हो रहे हैं, ये मस्तोंग में इन्होंने कंपास गोरिल्लों की मदद हासिल की। 2,500-3 हजार लोग इन्होंने, 4,000 लोग उस वक्त का न्यूयॉर्क टाइम्स ढूंढा। ये कमाल देखा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, अब पता नहीं हमारे पास स्लाइड उसकी तैयार है कि नहीं। वो न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो है 1952 का या 56 का। उसमें वो न्यूयॉर्क टाइम्स में वही कहते हैं कि जी यहां पर आने वाले हैं किसी भी वक्त,
यहाँ पर उनका फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है नेपाल की, वो कह रही है कि एक जहाज उतरा है, जहाज में से कुछ 4000 गोरिल्लों को उतारा गया है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में 4000 गोरिल्लों को उतारा गया है, और 4000 गोरिल्ले जो हैं वो चाइना के अगेंस्ट हमारी सरजमीन से इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वो चाइना ने फिर हमला कर दिया। एक हद तक वो देख सकते थे ना, दलाई लामा को पैसे दे रहे हैं, गोरिल्ले ट्रेन हो रहे हैं, चीन के अंदर बदअमनी फैला रहे हैं, तिब्बत में बदअमनी फैला रहे हैं, हर जगह गड़बड़ हो रही है। तो उसके बाद ही हुआ कि उन्होंने ये कहा कि चीन ने हमला कर दिया। अच्छा, अब चाइना बेस कैंप कौन सा था जहां से चाइना से हंगामे हो रहे थे? उन्होंने तिब्बत पे कब्जा किया, तिब्बत उनका हो गया, अक्साई चंद ले लिया उन्होंने। अब ये जो नेपाल के अंदर हुआ है, ये नेपाल के अंदर आपको पता है ना, उनकी पार्लियामेंट ने नया नक्शा मंजूर कर लिया। बिल्कुल, ये नया नक्शा जो मंजूर हुआ है, ये एक पार्लियामेंट ने किया है जो पिछले 10-12 सालों में वजूद में आई। उससे पहले वहां बादशाहत थी, वहां बादशाहत थी, और बादशाह जो थे वो हिंदू रियासत थी। नेपाल एक हिंदू रियासत थी। अब जो बीजेपी है वो कहती है कि नेपाल को वापस हिंदू रियासत बना दिया जाए, क्योंकि बादशाह हिंदू था। दलाई लामा जो हैं वो बुद्ध मत के एक ऐसे मसलक से ताल्लुक रखते हैं जिसको लाइमीस कहा जाता है, जो हिंदुइज्म से ज्यादा कुर्बत रखता है। चीन में जो बुद्ध मत है वो तिब्बत के बुद्ध मत से अलग है। वहां हैंस बुद्ध मत है, यहां पे लाइमीज बुद्ध मत है। यानी यहां पे ये है कि अगला जन्म होगा, फिर अगला जन्म होगा, फिर अगला जन्म होगा। अब इस पूरे खेल को, अब आप कहेंगे नेपाल का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? नेपाल का पाकिस्तान से ताल्लुक यह है कि जब आर्टिकल 370 लागू हुआ, ये 370 जिसके ऊपर चाइना ने अपनी जगह सारी लिए आके, उसी वक्त नेपाल ने भी कहा कि ये जो आपके ये जो सारा इलाका है, ये इलाका तो हमारा है। और नेपाल ने उसके बाद, उस वक्त नेपाल चुप रहा, क्योंकि गालिबन नेपाल को चाइना की तरफ से ओके नहीं था। चाइना की तरफ जैसे ओके किया, वो आगे बढ़े, उन्होंने रोड्स ब्लॉक की और नया नक्शा अप्रूव करवा लिया। अब मेरा जो कहना है, असल बात जो मैं कहने जा रहा हूं कि सर जंग नहीं शुरू हो गई है ना, तो ऐसे लड़ाइयां मार कुटाइयां तो नहीं होंगी ना। आमने सामने की मिसाइल चला दिए, चल भी सकते हैं, अल्लाह ना करे। वो क्यूबा का क्राइसिस पैदा हो गया था, फेडरल कास्ट्रो आ गया 59 में, तो बड़ा सेटबैक था, बहुत बड़ा सेटबैक कि फेडरल कास्ट्रो कहां से आ गया, तो कम्युनिस्ट आ गया, बिल्कुल बैकयार्ड में बैठ गया आके अमेरिका की। और उस वक्त परेशान हो गए वो जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने इसको घेरो से रियासत को, उन्होंने वॉरशिप्स वगैरह भेज दिए, उसी वो उधर लगे हुए थे, तो यहाँ चाइना ने 62 में अटैक कर दिया। अब मसला ये कि ये जंग लड़ेगा कौन? ये जंग लड़ेंगी आपकी एक तो फौजें साइबर स्पेस में, दाएं बाएं आगे पीछे, और लड़ेंगी आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी। CIA क्या सोच रही है इस वक्त? देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना आगे बढ़ गया है ना। चाइना ने आगे बढ़ के उन जगहों पे जहां पर तिब्बत, ऑपरेशन तिब्बत CIA का 49-50 में स्टैब्लिश हुआ था, और लाओस में लोगों को याद होगा, यहां पे वो गोल्डन ट्रायंगल से यहां से ओपियम जाती थी पूरी दुनिया में। एक एयर अमेरिका भी बनी थी, CIA ने पूरी एक वो बना ली थी यहां से ओपियम ले जाने के लिए। सवाल यह है कि यहां पर अब इंटेलिजेंस की लड़ाइयों में, जो हसास अदारों की लड़ाइयां हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं अफगानिस्तान में, उन्होंने अमन प्रोसेस होने नहीं दिया। यहां अब मोदी को अमेरिका क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि तुम चुप करके खामोशी से बैठे रहो और जो कुछ चाइना करता जा रहा है उसको बर्दाश्त करते रहो? ऐसा नहीं हो रहा। ये जो नेपाली फोर्सेस भी मुतनाज़ इलाकों में दाखिल हो चुके हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके सवाल से ये वाला जो बुलेटिन है, ये जो है, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। एग्जैक्ट इसमें लद्दाख, इसमें लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। ये जो बुलेटिन है, ये पुराने डॉक्यूमेंट्स, ये 59 का बुलेटिन, इसमें लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं वो लद्दाख, चाइनीज प्रोटेस्ट, कश्मीर क्लेम बाय बोथ गवर्नमेंट्स। ये 59 का ये है, और इसमें ये स्टेटमेंट बता रहे हैं 17 इंडियंस को पकड़ के मार दिए चाइना के लोगों ने। वो LAC के पास, LAC तो नहीं थी उस वक्त, लेकिन वो तिब्बत के पास गए हैं और वहां पे 17 लोगों को मार दिए मुतनाज़ इलाकों में। एग्जैक्टली, क्योंकि उस वक्त क्या लड़ाई थी? अमेरिका विज़-अ-वी कम्युनिज्म। इस वक्त भी लड़ाई अमेरिका विज़-अ-वी कम्युनिज्म होने जा रही है, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, लेकिन वो एक कैपिटलाइज्ड कम्युनिज्म है। यानी चाइना जो है वो कैपिटलिस्ट लॉबी को भी दुनिया में अपने साथ ला के 5G OI ये वो सारा करके, और वो जो ये जो हम यूज कर रहे हैं ना टेलीफोन घरों पे बैठ के रोज, जो ये डाटा कलेक्ट हो रहा है। ये जैसे ही ओपन अप होंगी चीजें, एक तो ओपन अप होने से पहले बहुत कुछ होगा। देखिए ना, अफगानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस, हंगामे अमेरिका में हो रहे हैं, यूरोप में हंगामे हो रहे हैं। एक तासुर ये पाया जा रहा है अमेरिका के अंदर कि इन हंगामों को फंड कर रहा है कोई,
सही, ये मैं आपको बता, ये इन हालांकि वो हंगामे नेचुरल हो रहे हैं, लेकिन एक तासुर में पाया जा रहा है कि जैसे हांगकांग के हंगामों को हम फंडिंग कर रहे थे, ये जो आग लग रही है और मार कुटाई हो रही है यूरोप में ये और अमेरिका फसादात भी में, इनके फंडेड है। पीछे क्या कोई और मुल्क तो नहीं है? सही, क्योंकि ये चाइना में तो हुए नहीं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, तो ये खित्ते के मामला पर आप इंतहाई अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, आपसे मजीद भी बात करेंगे नाज़रीन। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में वबा से तो निमट ही रहे हैं, उसके साथ मुआशी बहरान अपनी जगह हैं, दीगर मसाइल के साथ साथ अब इस तरह से अगर हम इलाके और अब इस रीजन के हालात को देख रहे हैं तो क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर इसके क्या असरात हर चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, हर चीज़। यानी पाकिस्तान की जो मईशत है वो बरह रास्त कनेक्टेड है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हालात से। सिक्योरिटी के हालात जो है वो मईशत के साथ, उनका दुनिया कब खुलेगी, हॉस्पिटल्स के अंदर क्या प्रायोरिटी क्या है, हुकूमत पहले या जो भी हमारे अकाबरीन हैं वो पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करें। ऐसा ना हो कि लोगों की जानें भी चली जाएं और वो पता चला कि मईशत भी नहीं खड़ी हुई। तो ये पिरामिड जो ऐसे करके हराम है ना, तो पिरामिड की बेस की तरफ नजर डालें कि जो बेस है वो जिन लोगों की है उसके ऊपर तवज्जो दें, बजाय इसके कि वो जो पिरामिड है, जो हराम है, उसके जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, चार जब्त कर ले, बड़े बड़े जो बनाए हुए फैक्ट्रियाँ, शुगर फलाना दिमागना, ये वो सारे वो लोगों को देखिए। असल बात, और दूसरी बात है कि डांटना बंद कर दें, सख्ती करेंगे। लोग मरे जा रहे हैं बेचारे, लोगों के पास रोटी नहीं है, नौकरियां चली गई, हम सख्ती करेंगे, आप पे सख्ती करेंगे, आप पे सख्ती करें। एक तरीका होता है बात करने का, SOPs हैं, आप बराए कर हम ऐसा करें, सॉफ्टवेयर में बात करते हैं, हम आप पे सख्ती करेंगे। हैं कौन सख्ती करेंगे लोगों पे? अच्छा, बात यह है मतलब इंतजामिया को तरीके, एक होता है ना, परेशानी में लोग हैं। अच्छा जी 12 लाख मर जाएंगे, या 15 लाख मर जाएंगे, 20 लाख मर जाएंगे, तो उसका प्लान बताएं। ये तो खबर, मैंने कहा ना खबरें हैं ये तो, अब प्लान बताएं कोई। ये मेरे ख्याल से खान साहब आने वाले दिनों में इस तरफ जाएंगे, और अच्छा है कि उन्होंने लाहौर और कराची और ये दौरे शुरू किए, तो उनको ज़रा अंदाज़ा होगा कि ग्राउंड पे हालात जो हैं वो उनको जो बताया जा रहा है उससे कितने मुख्तलिफ हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने बात की ना कि यहां पर अब फिर दोबारा सर्जिंग शुरू हो गई है, मुझे खुदा जाने इसका मेरे पास जवाब नहीं है। मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी और मगरिब में भी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये बताएं मुझे कि जो मोदी है, अमेरिकन डीप स्टेट ने मोदी को डंप तो नहीं कर दिया? मैंने कहा क्यों? मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही कि एक रियासत है और रियासत के डीप स्टेट में CIA 1950 में 1900, और ये जो क्लिपिंग थी अखबार की, काइंडली दिखाइएगा, ये 1962 का अखबार है, फरवरी 1962 के न्यूयॉर्क टाइम्स। ये 1962 का फरवरी का अखबार है, और इस अखबार में कहा कि इंडिया फेस थ्रेट टू नेपाल बाय रेड चाइना ओवर तिब्बत। एग्जैक्टली आपको वही चीजें नजर आ रही हैं। तिब्बत का वो इलाका, वो बता रहे हैं कि जी यहाँ पे गुरीले उतर गए हैं, वो चाइना में जा रहे हैं। इसके थोड़े दिनों के बाद चाइना ने अटैक कर दिया था, इस खबर के आने के बाद। ये इस खबर का बहुत बड़ा रोल है। अब मुझे ये बताएं कि कैसे मुमकिन है कि सैटेलाइट्स का दौर है, इंडियन आर्मी कह रही है बैठी हुई कि जी हमें तो पता ही नहीं चला गलवान वैली में क्या हुआ है, हमें तो पता ही नहीं चला। अच्छा, गलवान वैली में अचानक नहीं आए, उन्होंने पक्के कंक्रीट वो परमानेंट अपने ढांचे बना लिए वहां पे, उनके फोर्सेस बैठ गई आके। नेपाल के भी मुतनाज़े इलाकों में नेपाल में बैठ गए हैं, गलवान वैली में बैठ गए हैं, फिंगर्स के ऊपर जो फिंगर 2 तक वो आ गए हैं, वो आगे इनको पेट्रोल नहीं करने दे रहे। अक्साई चेन, लद्दाख, ये सारी मूवमेंट वो सारे कंप्लीट, और ऊपर ऐसी तैसी हो जाएगी सियाचिन जाने का ये रोड, सारा सड़क सारी ब्लॉक हो गई, इशियोक दौलत बेग रोड। और वो हर जो उनके थिंक टैंक की रिपोर्ट आ रही है, जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे यहाँ डिस्कस नहीं हो रहा, उसमें पाकिस्तान का नाम है। यानी नेपाल में ये आर्टिकल 370 के बाद हुआ है ना सारा फटा। वो कह रहे हैं कि हमारे इलाके को आपने, हमारे इलाके के ऊपर भी आपने अपने नक्शे में शामिल कर लिया। उन्होंने नेपाल में हर जगह पाकिस्तान इन्वॉल्व हो रहा है। सही। अब मसला यह है तो आप सकिन हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि क्या अमेरिकन डीप स्टेट ने मोदी को नहीं बताया था? उनको नहीं पता था कि ये ऐसे होने जा रहा है? आज की दुनिया में जो वो फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप और एक ही खबर सुनी जाए, ये बात क्या इंडिया की आर्मी या मोदी अपने लोगों को बता सकते हैं कि मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था? नेपाल के जो मैंने आपसे कहा ना कि जो बादशाहत खत्म हुई तो मोस्ट लोगों ने हंगामे किए 2007-8 में। मोस्ट
लोगों ने वहां बादशाहतें खत्म कर दी। बादशाह जो थी वो हिंदू रियासत, उस वक्त हिंदू रियासत, नया आइन बनाया उसमें हिंदू ही नहीं थे, वो सेकुलर बन गया नेपाल। अब नेपाल इनके खिलाफ, नेपाल की मजाल हो सकती है कि वो कहे इंडियन वायरस, भाई ट्रंप ने तो कह दिया ना वुहान वायरस, चाइना वायरस, नेपाल कह रहे हैं कि इंडियन वायरस, वो तुम्हारे यहां से जो लोग आते हैं हमारे मुल्क में वो वायरस फैलाते हैं। आप जरा सोचें, तो क्या मोदी को डम कर दिया है डीप स्टेट ने, या मोदी को, क्योंकि मोदी क्या डिलीवर नहीं कर सका? ये नेहरू का पैक्ट था ना भाई 1962 में, उसके बाद जो दलाई लामा को सीआई ने फैसिलिटेट किया, इसके भाई को लेके गए थे व्हाइट हाउस, बाकायदा व्हाइट हाउस स्टेट डिपार्टमेंट में मुलाकात करवाई इसके दलाई लामा के भाई को, और उसके बाद वो सारा पैक्ट हुआ। वो तो निक्सन ने बाद में जाके जो है वो निक्सन का दौरा हुआ चाइना का, लेकिन डॉक्टर साहब क्या आप समझ रहे हैं कि अब वो नहीं, अभी तक फाल है। सीआईए का कामयाब हुआ है या नहीं नहीं, सीआईए देखिए उनकी जंग चाइना से शुरू हो रही है, इंडिया उनका वो हलीफ है सबसे बड़ा। हाँ। और इंडिया जलील हो गया इतना ज्यादा, या तो उन्होंने इंडिया को बताया नहीं है। देखिए मंगोलिया में हंगामे शुरू होने वाले हैं, खबर दे रहा हूं, मंगोलिया में हंगामे शुरू होने वाले हैं, ठीक, चाइना के खिलाफ मंगोलिया में हंगामे शुरू होने वाले हैं, एंटी चाइना। उनको पैसे कौन देगा मैं नहीं जानता, ये मैंने कहा सर जंग शुरू हो रही है तो इसमें हंगामा है, उससे पहले ये हमारी रियासत अपने कुछ मामला दुरुस्त करे तो बेहतर है। अच्छा, अब मामला क्या है कि क्या मोदी को डंप कर दिए? नहीं, डंप करने की वजह क्या हो सकती है? डंप करने की वजह ये हो सकती है कि उसके खिलाफ लोग निकले हुए सड़कों पे, और जो भी वहां पे जो भी बगावतें शुरू हैं वो कंट्रोल नहीं कर सका, नफरतें फैल गई, ये सरहदों पे भी अपने वो जो चौधरी बनाना था अमेरिका ने वो बन नहीं सका, वो मतलब नेपाल भी खड़ा हो गया तो भूटान भी निकल गया तो मालदीव भी निकल गया तो श्रीलंका तो अचार डाल रहे मोदी का, सड़कों पे लोग हैं, काम हुआ नहीं है, वो जब भी पॉलिसी खत्म हो गई सारी, वो इंटरकनेक्टिविटी फलाना डिमाकाना सारा वो चाइना बैठ। सवाल यह है कि क्या अमेरिकन ने इंडियंस को बताया था या नहीं कि चाइना तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा हमला करने वाला है? यहां सीआईए बैठी है 1959 से, माओ के आने से पहले सीआईए बैठ गई थी आके। देखिए ना, माओ के आने से पहले, यानी माओ चीन बाद में आजाद हुआ है तो माओ सीआईए पहले बैठी हुई थी। उन्होंने क्या नहीं बताया? और क्या मोदी जो है वो इतनी जिल्लत के साथ रन कर सकता है कि जब अंदरून पूरे मुल्क के अंदर कोविड कंट्रोल नहीं हो रहा, और बाहर के ऑस्ट्रेलिया को फोन कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया से बात नहीं हो रही है, वो 5 आईज बनाई हुई थी इन्होंने इंटेलिजेंस की, किसी ने इनको नहीं बताया। ऑस्ट्रेलिया ने वो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, वो इकोसिस्टम, किसी ने नहीं बताया कि इतनी बड़ी मूवमेंट हो रही है। ये इतने भोले से वो बिपिन रावत आ गए शक्ल पर आराम से, हमें तो पता ही नहीं चला, अचानक फौज आ गई। ये मतलब ये जो है ये 62 में भी ऐसी कुटाई, 62 का तो चले समझ में आता है, 1962 में अजीब सूरत हाल थी। 62 में ये अमेरिका के साथ थे, लेकिन अमेरिका ने इनको असला नहीं दिया, और इन्होंने, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि चाइना और सोवियत यूनियन की लड़ाई हो आपस में, इन्होंने सोवियत की साइड पे इसलिए चले गए थे। मसला ये कि आज ये कैसे मुमकिन है कि आपका एक इलाका निकले, पहले सिक्किम निकल जाए, फिर उसके बाद आपका ये इधर से दूसरा निकल जाए, फिर तीसरा निकल जाए, फिर चौथा निकल जाए, पांचवा आखिर में नेपाल खड़ा के धड़क थप्पड़। बात यह है कि ये कैसे हो रहा है? क्या इनको डंप कर दिए, या ये है इनकी हुकूमत को, इंडिया को नहीं कह रहा मैं। देखिए इंडियो पैसिफिक एग्रीमेंट कोई मोदी ने बनाया आके, ये तो उनकी स्ट्रेटेजी में इंडिया की एक इंपॉर्टेंस है ना, दलाई लामा के दौर से। दलाई लामा को सीआई ने रखा हुआ था तो मोदी था उस वक्त। बात यह है कि क्या मोदी डंप हो गया है या मोदी को बताया नहीं गया डीप स्टेट्स की तरफ से, और क्या डीप स्टेट्स जो हैं वो, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि उनको इल्म ना हो सीआईए को। ये सीआईए का गढ़ है, मैं बता रहा हूं नहीं, यहां पूरी सर्द जंग यहां हुई है कोरिया के दरमियान, ये लाओस, ये वियतनाम, ये कंबोडिया, ये सारी कोल्ड वॉर, ये अफगानिस्तान के अंदर यूएसएसआर टूटा है, सोवियत कोल्ड वॉर लड़ी यहां गई है सारी इस खत्ते में। तो इस खत्ते में सीआईए ने भारत को नहीं बताया, अजीब बात है। ब्रेक लेते हैं, वापस आके मजीद बात करते हैं आपसे इस हवाले से। नाजरीन यहाँ ब्रेक लेके हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, बहरान के हवाले से असद उमर साहब ने भी जैसे कहा कि आने वाले दिनों में बहरान बढ़ने वाले हैं और कोविड-19 के केसेस में भी इजाफा होने जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान इन बहरानों से निकलने के लिए तैयार है? इंशाल्लाह पाकिस्तान तो निकल जाएगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान निकल जाएगा। इस पूरी दुनिया और इस पूरे खत्ते में पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है, और वो किरदार जो है वो किसी ने बैठ के लैंगले में या बीजिंग में या के ब्लॉक में नहीं लिखा हुआ, वो जो है वो कुदरत की तरफ से पाकिस्तान का एक किरदार है, रोल है।
और बड़े बड़े बहरानों से पाकिस्तान ने, आप तसव्वुर करें कि पाकिस्तान न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर पावर है, और ये बीच में लुचे लफंगे आके ये स्टील मिलों को तबाह ना करते, लूट खसूट ना करते, तो पाकिस्तान ने बहुत आगे होना था। और अच्छा है तो एक दफ़ा निज़ाम ये एक दफ़ा गिरे, ख़त्म हो, जो होना है हो, और उसके बाद लोग आगे निकलें। एक्सपोज हो रहा है सिस्टम, लेकिन इसमें ज़ाहिर है तशद्दुद भी हो सकता है। ये उधर जो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन वो बॉयलअप हो रहा है। मैं बार बार बताता हूँ कि वो मशरिक़ वस्ता के अंदर वो जो डील ऑफ द सेंचुरी है, उसके नतीजे में वहाँ पे वो बॉयलअप होगा। यूरोप बॉयलअप है, बॉयलअप से मुराद लोग सड़कों पे हैं, अमेरिका में लोग सड़कों पे हैं, हांगकांग में लोग सड़कों पे हैं, चाइना ये इंडिया के दरमियान इसी दौरान साउथ चाइना सी, ये कोविड के दौरान ही हो रहा है ना। दुनिया मूव कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट मूव कर, रियासतें मूव कर रही हैं। अब हुकूमत जो है वो बराह करम अवाम की बात सुन ले। लोग जो हैं वो मतलब लोगों से एक तो नरमी से बात करें, हम आप पे सख्ती करेंगे, हम आप पे, लोग परेशान हैं, लोग बहुत परेशान हैं, उनसे आके उनकी ढारस बंधाएं। वो देखते हैं ना अपने हुक्मरानों को अपने दरमियान, खुश होते हैं। यानी कि वो एक खास अल्लाह ताला सेहत दे। शेख रशीद साहब को आधी दुनिया ने फ़ोन कर दिया, ट्रम्प का ही रह गया शेख फ़ोन आना, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। तो बात यह है कि जब लोगों को, वो अभी तक PIE का मलबा ही नहीं उठा जहाज़ का। यानी देखिए, जो मैं रोज़ याद दिलाता हूँ कि शायद किसी को शर्म आ जाए, मगर कोई कहीं होगी तो वो भी गायब हो गई है, अद्वियात की तरह, चीनी की तरह मार्केट से शर्म आया अभी। तो बात यह है कि अवाम के साथ उनके इश्यूज़ क्या, बुनियादी इश्यूज़ इस वक्त क्या है। एक तो परेशान है, एक तो उनको टाइम लाइन दें, एक ऐसे ही उनको बता दें, तसल्ली हो जाए ना। अब ये कि हर दूसरे दिन अगर आप बताएंगे आगे 12 लाख मर जाएंगे, 15 लाख मर जाएंगे, ये भाई तो करें क्या करें, फिर लोग क्या करें? फिर आप सख्ती करें, आप एहतियात करें, भाई लोग क्या करें लोग भाई। तो बात यह है कि वो जहां पर आपने टैक्सेस लगाने हैं, जिनसे आपने पैसा पकड़ना है, उनको आप कुछ कह नहीं सकते, उनसे आप कुछ कह नहीं सकते। दुकानों पे जो कीमतें, जिसकी मर्जी अस्पतालों में टेस्ट, ये मैंने आपसे कह रहा है, एक टेस्ट पॉजिटिव, एक टेस्ट नेगेटिव, एक टेस्ट पॉजिटिव, वही टेस्ट दूसरी जगह से नेगेटिव। ये इमरान खान साहब को ठीक करना पड़ेगा फौरी तौर पर। दूसरी बात यह है कि यहां पर खित्ते में जो मैंने आपसे बात की, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया किस तरह रिएक्ट करता है। इंडिया को या तो उन्होंने अमेरिकन, अगर तो डीप स्टेट साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ दिया है, डंप कर दिया है, लेकिन कुछ उसको बेवकूफ सा बना दिया दुनिया के सामने। मतलब अजीब सा एक बोंगा सा आदमी है जो कह रहा है कि मैं पूरी दुनिया में राज करता हूं। नहीं, वो अजीब सा है ना, नेपाल गालियां तेरे खड़ा होकर, यानी आप सोचे ना, नेपाल कह रहा है इंडिया वायरस, हम बातचीत करेंगे, हम उसको समझ ही कुछ नहीं आ रहा। तो बात यह है कि या तो उसको डंप कर दिए, या उसको प्रोवोक कर रहे हैं कि तुम कोई एक्शन लो। और वो एक्शन क्या लो? वो एक्शन वो लो कि ये जो LOC के बारे में खबरें आ रही हैं, या ये मास्क खोलो, या कोई फॉल्स फ्लैग होगा, या कोई और वाकया होगा, कोई ना कुछ सानिया वाकया इस दौरान इस खत्ते में होगा। यहां तक जाके मामला खत्म नहीं होते। ये जब सर जंग होती है ना, सर जंग, ये मिसाइल नहीं मारते एक दूसरे के ऊपर, एसेसिनेशंस, ब्लास्ट, हंगामे, शोरिशें, प्रोपेगेंडा, फॉल्स फ्लैग, ये सारा। अब अफरत, मैं यहां बैठ के मैं आपसे कह रहा हूं कि मंगोलिया में प्लान हो रहा है, मंगोलिया में अभी से प्लान हो रहा है हंगामों का, कि चाइना के अगेंस्ट जो है वो हंगामे खड़े कर दिए जाए मंगोलिया के साथ, उनकी सरहद, और रोका जाए वहां से दूसरा रोड जो निकल रहा है उनका, वन बेल्ट वाला। तो बात यह है कि अब इसमें पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह से निकलेंगे, इंशाल्लाह अवाम के साथ थोड़ा सा हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है और लीडरशिप है वो राब्ता करे, जो इतना मुश्किल काम नहीं है, इतना मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा शहद की दलदल से दूर और आवाम के दरमियान बहुत शुक्रिया। नियत ठीक है ना इमरान खान साहब की, तो बस ठीक है, जब नियत ठीक है तो फिर काम होना चाहिए ना। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।